हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गाइडर अखिलेश क्लासेज में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा अर्थव्यवस्था से संबंधित 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आज का हमारा ये तीसरा भाग आप सभी के सामने है। इस भाग में भारत में बैंकिंग का क्या इतिहास रहा, इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त अन्य भी टॉपिक हैं। तो सबसे पहले जिस साथी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर दे और लाइक अवश्य कर दे। यह टॉपिक कोई भी परीक्षा हो, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी या अन्य कोई भी परीक्षा हो, सभी में पूछा जाता है। तो चलिए बात करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है भारत में बैंकिंग, तो भारत में बैंकिंग का क्या इतिहास रहा है, इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो पहला पॉइंट दिया गया है संयुक्त पूंजी पर आधारित भारत का पहला बैंक। तो दोस्तों, संयुक्त पूंजी पर आधारित भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ बॉम्बे या बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। कहीं कहीं पर बैंक ऑफ बॉम्बे आपको ऑप्शन में मिलेगा, कहीं कहीं पर बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो दोस्तों, इसकी स्थापना 1720 ईस्वी में हुई थी। अगला पॉइंट है भारतीय स्वामित्व वाला प्रथम भारतीय बैंक। भारतीय स्वामित्व वाला प्रथम भारतीय बैंक इलाहाबाद बैंक है, जिसकी स्थापना 1865 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों, यदि आपसे संयुक्त पूंजी पर आधारित पहला बैंक पूछे तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान या बैंक ऑफ बॉम्बे था। वहीं अगर पूछे भारतीय स्वामित्व वाला पहला बैंक तो वह इलाहाबाद बैंक था। अगला पॉइंट है 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की स्थापना की गई। तो कब की गई एसबीआई की स्थापना? 1 जुलाई 1955 को। किस कमेटी की सिफारिश पर? तो गोरेवाला कमेटी की सिफारिश पर की गई थी। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है किस सिफारिश पर की गई थी, तो किसकी सिफारिश पर? गोरेवाला कमेटी की सिफारिश पर। अगला पॉइंट है 1895 में पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी की स्थापना की गई। तो 1895 में किसकी स्थापना की गई? पंजाब नेशनल बैंक की। अगला पॉइंट है ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में की गई थी। अगला पॉइंट दिया गया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत में सिक्किम तथा गोवा को छोड़कर सभी राज्यों में कार्यरत हैं। जो क्षेत्रीय रूरल बैंक हैं वो सिक्किम तथा गोवा को छोड़कर सारे पूरे देश में कार्यरत हैं। अगला पॉइंट है बैंकिंग नियमन अधिनियम। तो बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 का है। वहीं देखें इंद्रधनुष योजना। तो इंद्रधनुष योजना बैंकिंग से संबंधित है, जिसका संबंध 2015 से है, यानी यह 2015 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड है, इसमें दिए गए हैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज, विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा था? विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज है, जो नीदरलैंड में पड़ता है। इसकी स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में। अगला पॉइंट दिया गया है एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज। तो एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। अब देखते हैं प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज एवं उनके इंडेक्स, उनसे संबंधित जो इंडेक्स होते हैं उन्हें देख लेते हैं। तो पहला दिया गया है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वह है निक्की। वहीं दूसरा अगर देखें तो शंघाई स्टॉक एक्सचेंज है, जिसका इंडेक्स है SSE। तीसरा है हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज, इसका इंडेक्स है हांग सेंज। अगला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका सेंसेक्स है सेंसेक्स। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका जो सेंसेक्स है वो है निफ्टी। तो दोस्तों, कई परीक्षाओं में जैसे यूपीपीसीएस या अन्य कोई परीक्षा है उसमें देखा गया है कि स्टॉक एक्सचेंज से भी प्रश्न बने हैं। तो इन जो
स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हमने पढ़ाया है, जिनके इंडेक्स बताए हैं, इनको याद कर लेना है। अगले पॉइंट दिए गए हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का गठन 1956 में किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। तो भारतीय जीवन बीमा का अगर गठन पूछे तो 1956 में, और इसका मुख्यालय पूछे तो मुंबई में है। वहीं अगर साधारण बीमा निगम का गठन पूछे तो 1972 में किया गया, और इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। चलिए अगली स्लाइड में दिया गया है प्रमुख घाटे। तो पहला दिया गया है राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा बजट घाटा प्लस उधार व अन्य देयताएं। अगला घाटा है राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। यहाँ पे होगा माइनस राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। अगला है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगियाँ। वहीं अगला घाटा है बजट घाटा। यह घाटा होता है कुल बजट प्राप्तियां माइनस कुल बजट व्यय। चलिए अब टैक्स की बात कर लेते हैं। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष टैक्स या कर वे होते हैं जो जिस पर लगाए जाते हैं उनका भुगतान या उनका पेमेंट वही करता है जिस पर ये प्रत्यक्ष रूप से भारित होते हैं। अप्रत्यक्ष कर वे होते हैं ये जिन पर लगाए जाते हैं, जिन कंपनी संस्थाओं या व्यक्तियों पर लगाए जाते हैं, उनका भार वह दूसरे पर ट्रांसफ़र कर देता है, वो अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा जो लगाए गए प्रत्यक्ष कर हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष कर होते हैं आयकर, व्यय कर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर और पूंजी कर। तो केंद्र सरकार द्वारा ये कर प्रत्यक्ष रूप से लगाए जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष कर। तो राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष कर होते हैं भू राजस्व कर, कृषि आय कर, व्यय कर, पथ कर। अब देखते हैं अप्रत्यक्ष कर। तो केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अप्रत्यक्ष कर होते हैं सीमा शुल्क, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, केंद्रीय व्यापार कर। ये इतने जो कर हैं ये अप्रत्यक्ष कर किसके द्वारा लगाए जाते हैं? केंद्र सरकार के द्वारा। अब राज्य सरकार के द्वारा लगाए गए अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं व्यापार या बिक्री कर, स्टाम्प शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहन कर, विज्ञापन कर, शिक्षा कर। तो ये इतने जो कर होते हैं ये राज्य सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से लगाए जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा अर्थव्यवस्था से संबंधित तीसरा पार्ट रहा। इन सभी को आप यदि देखते रहेंगे तो ऐसा कोई भी प्रश्न अर्थव्यवस्था से नहीं होगा जो परीक्षा में आए और आपका छूट जाए। तो चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।